और सुपरफास्ट 200 में सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। बीजेपी का केजरीवाल पर थाली घोटाले का आरोप। कहा एक आदमी को परोसी गई करीब 13,000 रुपए की थाली। आप सरकार के 2 साल होने पर 11-12 फरवरी 2016 को दिया गया था लंच। दिल्ली के 5 सितारा होटल से मंगवाई गई थी थाली। बीजेपी नेताओं का आरोप। 11 फरवरी को 50 मेहमानों पर खर्च हुआ, प्रति थाली 12,800 रुपए। विजेंदर गुप्ता के मुताबिक 12 फरवरी को बढ़ाई गई रेट। 30 लोगों को बुलाया, थाली पर औसत खर्च 16,000 रुपए। 13,000 की थाली पर डिप्टी सीएम सिसोदिया की सफाई। कहा अफसरों ने भेजी थी फाइल, मैंने किया ना मंजूर। सिसोदिया ने कहा 6 महीने से एलजी ऑफिस में पड़ी थी फाइल, चुनाव से पहले बदनाम करने के लिए लीक किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली दफ्तर जब्त होने पर भड़के केजरीवाल। कहा बीजेपी और कांग्रेस के कई दफ्तर क्यों। केजरीवाल ने कहा हम भीख नहीं मांग रहे, नियमों के मुताबिक हमें मिला था दफ्तर। केजरीवाल ने आरोपों को बताया पार्टी खत्म करने की साजिश। कहा हम सड़कों पर भी काम करने को तैयार। योगी सरकार यूपी में शुरू करेगी अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। 5 रुपए में लंच, 3 रुपए में नाश्ता। कैंटीन में सिर्फ 13 रुपए में मिलेगा तीनों टाइम भोजन, रात का खाना भी 5 रुपए में। यूपी में कुल 275 अन्नपूर्णा कैंटीन खुलेंगी, प्रस्ताव भी तैयार। मायावती शासन में चीनी की 21 मिलों को बेचने की होगी जांच। यूपी के सीएम योगी का आदेश। योगी सरकार ने चीनी मिलों की बिक्री में 1100 करोड़ के घोटाले का जताया शक। जरूरी हुई तो सीबीआई जांच होगी। योगी ने फिर आधी रात को बैठक की। गन्ना किसानों को 23 अप्रैल तक बकाया चुकाने का आदेश। सीएम योगी की चेतावनी, 23 अप्रैल तक भुगतान न करने वाले चीनी मिलों पर होगी कार्रवाई। वंदे मातरम का विरोध करने वालों को यूपी के सीएम योगी की नसीहत। संकीर्णता से उबरने को कहा। योगी ने कहा हम देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर विवाद चिंता का विषय। योगी के गवर्नर्स गाइड किताब की रिलीज। कहा मौजूदा विवाद से निपटने के लिए तलाशना होगा रास्ता। सीएम योगी से मिली मुस्लिम महिलाएं, ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने की मांग। सीएम योगी से मिली उमा भारती। गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई सिंचाई पर बात की। उमा ने कहा अखिलेश सरकार ने गंगा सफाई का काम अटकाया, गोमती रिवर फ्रंट पर भी नहीं दिया ध्यान। राम मंदिर को उमा ने बताया देश का मुद्दा। मंदिर निर्माण के लिए जेल जाने और फांसी पर लटकने को तैयार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी योगी से मिले, सफाई अभियान समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटे योगी आदित्यनाथ। कहा लोकसभा चुनाव में परिणाम देना है। एक अखबार को इंटरव्यू में योगी ने कहा हमारे पास आराम का समय नहीं, यूपी के विभाजन का किया विरोध। इंडिया टीवी के ऑपरेशन डॉक्टर का असर। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दोषी डॉक्टर होंगे बर्खास्त। इंडिया टीवी ने कल दिखाई थी खबर, सरकार के आदेश के बावजूद निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर। यूपी के महाराजगंज में चर्च में प्रेयर के दौरान हिंदू युवा वाहिनी का हंगामा, जबरन धर्मांतरण का आरोप। धर्मांतरण के आरोप पर पादरी की सफाई। कहा मेरे एक दोस्त कुछ अमेरिकियों को लाए थे घुमाने। एसपी ने धर्मांतरण के आरोप को किया खारिज। कहा सिर्फ प्रेयर हुई, विदेशियों के आने की देनी चाहिए थी सूचना। जम्मू यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। एबीवीपी ने फुटबॉल मैच को रुकवाया, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया जांच का आदेश। पीएम मोदी से मिली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। दोनों देशों के बीच 22 करार पर हस्ताक्षर। पीएम ने शेख हसीना को दिया भरोसा, तीस्ता नदी जल समझौते का जल्द निकालेंगे समाधान। शेख हसीना के दौरे में जल समझौते पर नहीं हो पाया करार। मोदी ने तीस्ता मुद्दे को बताया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ हसीना की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की, भारत के लिए प्रेरणा बताया। पीएम ने बांग्लादेश को रक्षा खरीद के लिए 50 करोड़ डॉलर मदद का किया ऐलान। 4.5 अरब डॉलर का दिया कर्ज। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई गलतफहमी, अनाउंसर ने दोनों को नीचे उतरने को कहा। अनाउंसर के स्टेप डाउन कहने के बाद मुस्कुराए मोदी। शेख हसीना भी हंसते हुए नीचे उतरी। मोदी और हसीना ने 1971 जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों को किया सम्मानित। पीएम ने पाकिस्तान पर उठाए सवाल। मोदी ने कहा दक्षिण एशिया में एक मानसिकता आतंकवाद की प्रेरणा है, मानवतावाद से बड़ा लगता है आतंकवाद। अशोक तारा और उनकी पत्नी से मोदी और शेख हसीना की मुलाकात। तारा ने 1971 में शेख मुजीब को एक घर से बचाया था। दोनों देशों के पीएम के बीच दिखी अच्छी केमिस्ट्री। एक कार में मानेकशॉ सेंटर गए मोदी और हसीना। कोलकाता, खुलना और ढाका के बीच बस सर्विस शुरू। कोलकाता में दिखाई गई हरी झंडी। राहुल के गढ़ अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। तिलोई में 200 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल के लेआउट में खामी पर भड़की स्मृति ईरानी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को लगाई फटकार। फिर विवादों में बीजेपी नेता येदियुरप्पा। मृतक किसान की पत्नी को 1 लाख रुपए देते वीडियो वायरल। कल के उपचुनाव से पहले गुंडलपेट पहुंचे थे येदियुरप्पा और मदद का दिया भरोसा। कांग्रेस ने पैसे देने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया, चुनाव आयोग से की शिकायत।
बेंगलोर में तरुण विजय के खिलाफ सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध में की नारेबाजी। तरुण विजय के नस्लीय टिप्पणी पर भड़के चिदम्बरम, पूछा क्या बीजेपी और आरएसएस के लोग ही हैं भारतीय। तरुण विजय के बयान पर जारी है सियासी बखेड़ा, कहा था भारतीय नस्ली नहीं, ऐसा होता तो दक्षिण भारतीयों के साथ कैसे रहते। शिवसेना सांसद गायकवाड़ को राहत, अब प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों का बैन भी खत्म। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले गायकवाड़, चप्पल कांड पर रखा अपना पक्ष। शिवसेना भवन में 10 मिनट रहे गायकवाड़, उद्धव या सांसद ने मीडिया से नहीं की बात। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। यूपी के शामली में मुकीम गैंग का शार्पशूटर फुरकान एनकाउंटर में ढेर, कैराना में पलायन की माना जाता था वजह। कांधला के जंगलों में हुई मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी की रैली में आतंकी हमला, अज्ञात बंदूकधारी ने बरसाई गोलियां। अछाबल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे पीडीपी नेता पीर मंसूर, बाल बाल बचे, कोई हताहत नहीं। चीफ जस्टिस खेहर ने राजनीतिक दलों पर साधा निशाना, चुनावी वादे पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। खेहर ने कहा राजनीतिक दलों के लिए मैनिफेस्टो कागज का टुकड़ा, सियासी दलों की जिम्मेदारी तय करने की मांग। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का महिला अत्याचार पर बड़ा बयान, फिल्मों को बताया महिला हिंसा के लिए जिम्मेदार। मेनका ने कहा महिला छेड़छाड़ से शुरू होता है फिल्मों में रोमांस, महिलाओं पर हमेशा समझौते का बनाया जाता है दबाव। तवांग में चीन पर बरसे दलाई लामा, कहा चीन नहीं हमारे लोग तय करेंगे भविष्य। तवांग में 10,000 लोगों को दलाई लामा ने किया संबोधित, कहा मुझे नहीं पता क्या मेरे उत्तराधिकारी का हो गया है जन्म। दलाई लामा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा पीएम का किसानों के हित में बात करना अच्छा। आखिरकार गोवा में विजय माल्या के विला को मिला खरीदार, बिजनेसमैन सचिन जोशी ने 73 करोड़ में खरीदा। वॉशिंगटन में भारतीय युवक की हत्या, लूटपाट के मकसद से 2 बदमाशों ने गैस स्टेशन के पास मारी गोली। पंजाब के रहने वाले थे विक्रम जरियाल, होशियारपुर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विक्रम की हत्या पर जताया दुख, बोली अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में भारतीय दूतावास। करगिल बर्फबारी में शहीद तीनों जवान, झारखंड के रहने वाले शहीद कुलदीप लाकड़ा के घर, लोगों का रो रो कर बुरा हाल। शहीद हवलदार प्रभु सहाय, तिर्की के सेमरा गांव में भी पसरा मातम, मां को बेटे की शहादत की नहीं दी जानकारी। 29 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना ने रूसी टोही विमान TU-142 को कहा अलविदा, और अराकन में नेवल बेस से भरी आखिरी उड़ान। आखिरी मिशन पर विशाखापट्टनम पहुंचा TU-142, सीएम चंद्रबाबू नायडू और मंत्री राजू ने INS डेगा पर किया रिसीव। सीआरपीएफ की स्निफर डॉग क्रैकर को छत्तीसगढ़ में दी गई आखिरी विदाई, पूरे सम्मान के साथ जवानों ने दी श्रद्धांजलि। कल बीजापुर में नक्सलियों के आईडी का शिकार हुआ था स्निफर डॉग क्रैकर, एक जवान भी घायल। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के घर छापे का बड़ा खुलासा, आर.के. नगर उपचुनाव के लिए बांटे गए 89 करोड़। बरामद दस्तावेजों में पैसे बांटने वाले नेताओं का नाम दर्ज, किस वोटर को कितने पैसे मिले इसका भी खुलासा। शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा जारी, इटावा में रिहायशी इलाके में बने शराब ठेके पर किया हंगामा। महिलाओं और लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाहाबाद के धुमनगंज में शराब दुकानों पर महिलाओं का हंगामा, दुकान की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ की। हाथरस में भी शराब के ठेके पर महिलाओं का हमला, शराब की पेटियों में लगाई आग। शराबी पतियों से परेशान होकर महिलाओं ने किया हंगामा, पुलिस ने 5 को पकड़ा। सीतापुर में महिलाओं ने शराब दुकान पर धावा बोला, ठेके के बाहर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के विदिशा में नगर पालिका कर्मचारियों का शराब के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, दुकान के चारों ओर कचरा डाला। पठानकोट में विनोद खन्ना के जल्द सेहतमंद होने की लोगों ने मांगी दुआएं, कई जगह प्रार्थना और हवन। मुंबई के अस्पताल में विनोद खन्ना का चल रहा है इलाज, दोस्तों के मुताबिक तबीयत में तेजी से सुधार। रजनीकांत ने 12 से 16 अप्रैल को फैंस के साथ मीटिंग रद्द की, कहा हर फैन के साथ फोटो खिंचवाना संभव नहीं। बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइड से लगातार चौथे दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। हरियाणा में लिंग अनुपात का आंकड़ा पहली बार 950 के पार, सीएम खट्टर ने दी जानकारी। एमपी के सिवनी में कॉलर वाली बाघिन ने 7वीं बार दिया 4 बच्चों को जन्म, पेंच टाइगर रिजर्व हुआ गुलजार। 3 महीने बाद मान से बाहर दिखे शेरनी के बच्चे, बाघिन अब तक 18 बच्चों को दे चुकी है जन्म। अब खबरें महानगरों की। दिल्ली के कोतवाली इलाके में जर्मन नागरिक को चाकुओं से गोदा, लूट के इरादे से हमला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, दिल्ली सरकार को बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का आदेश। मुंबई के विद्या विहार इलाके में तेल कारोबारी योगेश गुप्ता का मिला शव, शरीर पर चोट के थे गंभीर निशान। नोएडा में पहुंची स्कैम के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल के पिता गिरफ्तार, एसआईटी और एसटीएफ ने गाजियाबाद से पकड़ा। नोएडा में बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, बाइक पर कार चढ़ाते हुए आरोपी मौके से फरार।
पुलिस को अभी तक स्कॉर्पियो गाड़ी का नहीं मिला सुराग। कार पर लगा था हिंदू वाहिनी महामंत्री का स्टिकर। कॉल सेंटर स्कैम का मास्टरमाइंड सागर ठक्कर मुंबई में गिरफ्तार। दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही ठाणे पुलिस ने दबोचा। सागर पर हजारों अमेरिकी लोगों को ठगने का आरोप। पिछले साल ठाणे में कॉल सेंटर पर रेड के दौरान हुआ खुलासा। मुंबई के परेल में निर्माण कार्य के दौरान ब्रिटिश काल के मील के पत्थर मिले। सभी माइलस्टोन्स 1830 के पहले के हैं। मुंबई में सब्जियों पर भीषण गर्मी की मार, 50% उत्पादन कम हुआ। मुंबई में 3 बड़े होटल्स को पुलिस का नोटिस। होटल परिसर में ड्रग्स पार्टी के आयोजन का आरोप। अब खबर राज्यों से। उड़ीसा के भद्रक में कर्फ्यू। फेसबुक पर विवादित पोस्ट के बाद भड़के लोग। भद्रक में कल सुबह तक जारी रहेगा कर्फ्यू। अब तक 32 दंगाई गिरफ्तार, देखते ही गोली मारने का आदेश। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर का दावा, भद्रक में नियंत्रण में है हालात। औरंगाबाद के किराटपुरा में केमिकल ब्लास्ट, 2 लोग जख्मी। राजस्थान में बूंदी के जिला चाइल्ड अस्पताल में बड़ी लापरवाही। नर्सों ने डिलीवरी के बाद जिंदा बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार के वक्त बच्ची में हुई हरकत, अस्पताल ले जाते वक्त मौत, बिना डॉक्टर नर्सों ने डिलीवरी भी कराई थी। नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगाए गए मॉइस्ट कूलिंग सिस्टम, गर्मी से यात्रियों को मिलेगी राहत। प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे छेदों वाली पतली पाइप लगाई। पाइप से पानी की बौछार स्प्रे की तरह यात्रियों पर पड़ती है। फर्रुखाबाद में चीता ने 30 साल के मासूम पर किया हमला। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। चीता ने पिछले 15 दिनों में 4 लोगों और 6 मवेशियों को बनाया अपना शिकार। खेतों में जाने से डर रहे हैं किसान। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीसीटीवी तस्वीरों में कैद स्वीडन के आतंकी हमले का वीडियो। लोगों के बीच से गुजरता दिखा ट्रक। स्वीडन पुलिस ने ट्रक हमले के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी उज्बेकिस्तान का नागरिक। ट्रक हमले में स्वीडन पुलिस की छापेमारी जारी। उत्तर पश्चिमी स्टॉकहोम के अपार्टमेंट में संदिग्धों की तलाश में रेड। हमले में इस्तेमाल ट्रक को वारदात की जगह से हटाया गया। हमले में 4 की मौत। ट्रक हमले के बाद स्वीडन में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। सरकारी दफ्तरों में नेशनल फ्लैग को आधा झुकाया गया। पेरिस के आईफिल टावर पर आधी रात को बुझा दी गई लाइट। ट्रक हमले के शिकार लोगों को दी श्रद्धांजलि। सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस और अमेरिका में तीखी बहस। यूएस राजदूत ने और हमलों की दी चेतावनी। रूस ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। कार्रवाई नहीं रुकी तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सीरिया पर मिसाइल हमले के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। एलन टाउन में भी मिसाइल हमले का विरोध। असद समर्थक सीरियाई लोगों ने की नारेबाजी। केमिकल अटैक में पूरे परिवार को खोने वाले अल यूसुफ ने ट्रंप के फैसले को सही बताया। हमला जारी रखने की अपील की। फ्लोरिडा में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बैठक। नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति से जुड़े मसलों पर बातचीत। समझौतों के लिए कैबिनेट लेवल का ढांचा बनेगा। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ वक्त बिताने को दिलचस्प बताया। बातचीत के बाद चीन लौटे जिनपिंग। वापसी के दौरान थोड़ी देर के लिए अलास्का में रुके जिनपिंग। गवर्नर बिल वॉकर के साथ शहर की सैर की। म्यांमार की एक नदी में नाव डूबी। 20 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता। 30 लोगों को बचाया गया। नाव में सवार करीब 66 लोग शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। अर्जेंटीना में बाढ़ से अब तक 1 की मौत, 2.5 लाख लोग बेघर। 4 प्रांतों में बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर। पेनिनसुला सरकार ने विपक्षी नेता कैप्रिलेस पर 15 साल का बैन लगाया। 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं। लंदन के एलिजाबेथ टावर यानी बिग बेन के नवीनीकरण का काम शुरू। करीब 3 साल चलेगा रेनोवेशन का काम। सुपरफास्ट 200 में देखते हैं खेल की खबरें। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने पुणे सनराइजर्स को 6 विकेट से हराया। पुणे ने 164 रन का दिया था लक्ष्य। आईपीएल के आज के दूसरे मैच में आरसीबी से भिड़ेगी दिल्ली डेयरडेविल्स। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। कोलकाता के हाथों करारी हार पर बोले सुरेश रैना, जडेजा और ब्रावो की कमी खली। ईशांत को लेकर सहवाग और गंभीर में बढ़ी तकरार। सहवाग ने पूछा 60 बॉल खेलने वाले को 12 करोड़ कौन देगा। गंभीर ने ईशांत की 20 प्राइस पर कसा था तंज। 4 ओवर के लिए 2 करोड़ कोई नहीं देगा, 2 रुपए ही काफी। आलोचना के बावजूद अपनी बात रखने से नहीं चूकते अश्विन। का जो चीज गलत लगेगी उसे कहता रहूंगा। वेस्टइंडीज सीरीज के बाद रिटायरमेंट लेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनिस खान। 115 टेस्ट में 9,977 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 309 रन का पीछा कर जीता वेस्टइंडीज। 5 विकेट से दी मात। जैसन मोहम्मद ने खेली 58 गेंदों में 91 रनों की धुआंधार पारी। एशले नर्स ने 15 गेंदों में बनाए 34 रन। थाईलैंड चैंपियनशिप के श्याम कुमार ने 49 किलोग्राम बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। चोट की वजह से फाइनल में हसनबॉय दुस्तामतोव ने किया वॉकओवर। भारतीय बॉक्सिंग संघ को आईओए से मिली मान्यता, खत्म हुआ पुराना विवाद। डेविस कप मैच के बाद पेस के आरोपों का जवाब देंगे भूपति। पेस ने चयन में नियमों की अनदेखी का लगाया था आरोप। खबरें बाजार की। पाकिस्तान की माली हालत खराब। चीन से ले सकता है $750 मिलियन अमेरिकी कर्ज।
जियो का समर सरप्राइज ऑफर अभी बंद नहीं हुआ, कंपनी ने कहा वक्त लगेगा। टूरिज्म रैंकिंग में भारत को मिली बढ़त, 12 अंक सुधरकर 40वें स्थान पर आया हिंदुस्तान। लैम्बोर्गिनी की नई कार हराकन परफॉर्मेट लॉन्च, दिल्ली में एक शोरूम, कीमत है करीब 4 करोड़। समर ब्रेक के नाम से जेट एयरवेज लाया ऑफर, सिर्फ 1294 रुपए में हवाई सफर। और अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। ऐश्वर्या राय बच्चन पिता के अस्थि कलश के साथ पहुंची मैंगलोर, कुमारधारा नदी में प्रभावित किया। राजकोट स्टेडियम में बेटे अब्राम के साथ दिखे शाहरुख खान, कोलकाता नाइट राइडर्स को किया सपोर्ट। कैमरे में कैद हुई शाहरुख और अब्राम की दिलचस्प तस्वीर, दोनों के सीने में एक जैसा टैटू दिखा। फिल्म मेकर यार मुर्गडॉस ने नेशनल फिल्म अवार्ड पर उठाए सवाल पक्षपात पूर्ण करार दिया। नेशनल अवार्ड से शुजीत सरकार भी दिखे मायूस, बोले अमिताभ को नेशनल अवार्ड मिलने की थी उम्मीद। अक्षय को नेशनल अवार्ड पर सवाल से भड़के प्रियदर्शन, कहा अक्षय को रुस्तम और एयरलिफ्ट जैसी फिल्म के लिए पुरस्कार। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद सोनम ने शेयर की एक दिलचस्प तस्वीर, सोनम और अक्षय दोनों शॉक नजर आए। नेशनल अवार्ड पाकर ज़ारा वसीम बेहद खुश, बोली पहली फिल्म में अवार्ड मिलना सपने से कम नहीं। फिल्म वेंटिलेटर का 3 नेशनल अवार्ड के लिए चयन होने पर बोली प्रियंका, कभी अवार्ड के लिए ना फिल्म बनाई ना एक्टिंग की। लता पर लिखी किताब को मिला बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का नेशनल अवार्ड, यतेंद्र मिश्रा ने लिखी है लता सुरगाथा। विवेक ओबरॉय के घर में चोरी करने के लिए घुसे रितेश देशमुख, फिल्म बैंक चोर का किया अनोखा प्रमोशन। फिल्म बेगम जान की स्क्रीनिंग में पहुंची रेखा, विद्या और आलिया ने रेखा के साथ खिंचाई तस्वीर। मुंबई में बाहुबली 2 की थीम पर फैशन शो, फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया रही शो स्टॉपर। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में दिखेंगे असली रेसलर, गीता फोगाट लेंगी शो में हिस्सा। खुद को झांसी की रानी की तरह साहसी मानती हैं राखी सावंत, बोली उन सबसे लड़ूंगी जो मुझे विवादों में घसीटेंगे। लंबे वक्त के बाद सिल्वर स्क्रीन पर बॉबी देओल की वापसी, भाई सनी के साथ पोस्टर बॉयज में नजर आएंगे। थाईलैंड में समंदर के किनारे बुर्किनी में नजर आई लिंडसे लोहान, इस्लाम धर्म का कर रही हैं अध्ययन।